You can see my notes. हेलो एवरीवन, इट्स प्रविंदर कौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे कि नोट्स क्यों प्रिपेयर करने चाहिए और एक आइडियल जो नोट्स है वो कैसे होने चाहिए, किस तरीके से हमें नोट्स है वो प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए और क्यों प्रिपेयर करने चाहिए। देखिए, जो नोट्स रहते हैं, नोट्स का मतलब है कि जो पूरा एक टॉपिक है, लॉन्ग टॉपिक, उसका जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है वो हमने निकाल के अलग लिख लिया, जिसकी हमें ज़रूरत है। उसे कहते हैं कि वो हमारी नोट्स प्रिपेयर हो गए, तो एग्ज़ाम टाइम में हमें पूरा पढ़ने की बजाय सिर्फ अगर हम नोट्स को भी पढ़ लें तो भी हमारे लिए वो मोर देन इनफ रहेगा। इस तरीके के नोट्स होते हैं। तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पूरी बुक है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो हमने अलग निकाल के लिख लिया और हमारे नोट्स हो गए, और फिर हमने सिर्फ उतनी ही चीज़ को पढ़ लिया। तो अब नोट्स के लिए दो टाइप की क्लासेस रहती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ बुक्स को पढ़ते हैं, उसमें से नोट्स बनाते हैं, और एक ऑनलाइन स्टूडेंट्स रहते हैं जो क्लास लगाते हैं, फिर उसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। ऑफलाइन वालों के लिए तो ये है कि आपने पूरी बुक ले रखी है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लें। जैसे मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊँ तो ये इस तरीके के थे, कुछ इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट बातें रहती हैं उसमें हम लिखे रहते हैं, और फिर ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है मोर देन बुक, कि हमें इसको ही रिवीजन बार बार करना है, और पूरा बुक का वो जो रामायण है उसको पढ़ने की ज़रूरत हमें कतई नहीं रहती। तो इससे कि ऑफलाइन नोट्स, बुक में से ऑफलाइन नोट्स बनाने के लिए अपन ये भी कर सकते हैं कि जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस रहती है उनको हाईलाइट कर लें, हाईलाइटर से लिखने से भी ठीक रहेगा। आप उन लाइंस को हाईलाइट करके छोड़ लें। उसके बाद जब हम रिवाइज करेंगे, सेकंड थर्ड रिवीजन जब हम करेंगे, तो हमें सिर्फ जो हाईलाइटेड पार्ट है सिर्फ उसी को ही पढ़ना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक वो एक नोट्स है वो प्रिपेयर हो जाएंगे और अदर से लिखने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें नोट्स बनाते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें कभी भी दूसरों के नोट्स से नहीं पढ़ना चाहिए। नोट्स वही होते हैं जो हम अपने हाथ से खुद प्रिपेयर करें, और बेनिफिशियल भी वही रहते हैं। दूसरों के कीवर्ड्स, दूसरों के शॉर्ट नोट्स हमें कभी भी समझ में नहीं आ सकते। तो हमेशा ऑलवेज फोकस करें कि हम खुद के नोट्स हैं वो अपने आप से ही तैयार करें। लुक एट दीज माई ऑनलाइन क्लास नोट्स। जैसे इसमें इम्पोर्टेंट कुछ मार्क कर लिया, साइड में कुछ लिख दिया, इस तरीके से। अब बात करें कि ऑनलाइन क्लास वाले, जो ऑनलाइन जिन्होंने कोर्स ले रखा है, वो नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करें। देखिए, उसके लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि आपने मान लो जिस किसी का भी कोर्स ले रखा है, क्लास ले रखा है, उस टॉपिक को आप अपनी बुक में खोल के रख लें। मतलब आप एक बुक भी रखें जो टॉपिक सर सामने पढ़ा रहे हैं। जैसे हम ऐसे करते थे, जैसे मैंने जी हेल्प से क्लास ली थी, तो सर हमें मान लो कोई पोएम पढ़ा रहे हैं, जो भी पोएम, तो मैं वो सामने खोल के, फॉर एग्जाम्पल डैफोडिल्स है, मैं खोल के रखती थी उसको सामने। उसके बाद सर पढ़ाते थे, हम पढ़ रहे हैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट, वहाँ पे सर स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात है उसको ऐसे नीचे लिख लेते थे। ऐसे ऐसे नीचे लिखते हैं ना अपन साइड में, तो ऐसे इंपॉर्टेंट बात नीचे लिख ली, कुछ जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी उनको ऐसे साइड में लिख लिया। तो टेक्स्ट रहता था, सामने वाला पढ़ा रहा है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। इस बुक में, हर बुक में टॉपिक लिखा रहता है, तो उस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको उस टाइम अंडरलाइन कर लो, उस बात को साइड में लिख लो, कहीं नोट्स में लिख लो, तो हमारी बेस्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे हमें बार बार जो हमारी ऑनलाइन वाली क्लास है उसको चला के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने जहाँ पे नोट्स प्रिपेयर करें, आप सिर्फ उस पेज को निकाल के पढ़ लें, आपको अपने आप ऑटोमेटिक मेमोरी में ये बात रिवाइज हो जाएगी कि हाँ, उस टाइम सर ने ये बताया था जो हमने साइड में लिख रखा है। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं रहता कि हम रिकॉर्डेड क्लासेस को बार बार चला के देखें, क्योंकि एक एक डेढ़ घंटे की क्लास होती है। बार बार हम उनको देखते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और आगे जाके जैसे हम एग्ज़ाम की नियर जाएंगे तो टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहेगी। तो उसके लिए नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, और इस तरीके से अपन अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं कि इसमें जो भी बताया जा रहा है उसको साथ साथ में लिख लें। अगर अपन, अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि इतना टाइम नहीं है कि हम पूरे मैटर को लिखें और फिर उसमें से हम उतार के नोट्स बनाएं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपका जो टॉपिक चल रहा है आप उसका प्रिंट आउट ले लें, या फिर जीके के तो हर बुक में ही वो टॉपिक मिल जाता है, उसको ले लें। जो आपकी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसमें जो कुछ अलग बात है उसको वहीं ऐड कर लें, जो आपको इस मैटर है उसको वहीं ऐड कर लें, और वहीं पे ऐड करके फिर बाद में क्लास लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने जहाँ पे जिस जगह पे आपने उसको ऐड किया है उसको आप रीड आउट कर लें।
थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।